अगर कोई नहीं भी आते तो मैं उनकी प्रेजेंट मार्क करके उनको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दूँगी, ताकि उनका आज के दिन का जो है मसला ना हो। दिस इज़ Descartes' epistemology is widely ranged as a father of modern philosophy। ये हम कल डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसमें इसका कंसेप्ट ऑफ नॉलेज है। कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में एनालिसिस ऑफ परफेक्ट नॉलेज, यानी कि मुकम्मल तौर पे क्या नॉलेज होती है, क्या इल्म होता है, और इसमें इसकी जस्टिफिकेशन है कि हम कैसे नॉलेज को गेन करते हैं, कैसे उसको एनहेंस करते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर इननेट आइडियाज़ हैं और मेथडोलॉजिकल अप्रोचेज़ हैं जो कि मैथमेटिकल अप्रोचेज़ में शामिल थी। इसमें मेथड्स में फंडामेंटलिज्म है एंड डाउट है। डाउट होता है शक, किसी चीज़ में भी कोई शक पड़ जाए और उसमें उसकी बुनियाद जो है वो कैसे उखड़ जाती है। फंडामेंटलिज्म और डाउट और मेथडोलॉजी के बाद मेडिटेशन है, जो हमने कल पढ़ा था। ड्रीमिंग डाउट्स, इवल जीनियस डाउट, या तो हम ये शक करते हैं कि इस चीज़ को इस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है, या हम ये कहते हैं कि हम इवल जीनियस के ज़रिए इसको हासिल कर लें। तो ज़िंदगी के हर शोबे में गुड और बैड आस्पेक्ट साथ ही साथ होते हैं, और कोगीटो डाउट्स भी हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की एग्जांपल्स मौजूद हैं। 5 में हमारे पास है रूल एंड रोड टू परफेक्ट नॉलेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लैरिटी एंड distinctness as a provisional truth rule, strategy for constructive proofs moving forward। जब हमारे पास प्रूफ होते हैं, सबूत होते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेडिटेशन प्रूफ है, और इसके बाद परफेक्ट नॉलेज है हमारे पास, सर्कुलेटरी है और ट्रूथ है। इसके लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? मैंने कहा था कि हम सैटरडे का लेक्चर आज इसको जी कन्वर्ट मैम। करेंगे। तो इसकी स्लाइड्स आपके पास आ गई हैं। ये डिटेल में थ्योरी है जो कि आपके पास कल फाइल पहुंच गई थी। मैम पार्टिसिपेंट तो कोई भी नहीं है। ये आ रहे हैं, ये देखें। और ये आपको लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड करके भिजवा देती हूँ। तो ये एडमिट होते जा रहे हैं बार बार, पार्टिसिपेंट्स में एडिशन हो रहा है। प्रूविंग द एक्सटर्नल मटेरियल वर्ल्ड, परफेक्ट नॉलेज ऑफ बीइंग अवेक, कि हम जाग रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। माइंड इज़ बेटर नोन दैन बॉडी, ये सबसे अच्छी बात है सेल्फ नॉलेज में। जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है जो उन्होंने बयान की है वो यही है कि माइंड की पावर जो है वो बॉडी से ज़्यादा होती है। एकेडमिक टूल्स हैं हमारे पास, और अब हम इसके कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ आज हम इसका नॉलेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एनालिसिस ऑफ परफेक्ट नॉलेज, के नॉलेज क्या होती है, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, ये हमारे दिमाग में कहाँ से आई, क्या ये दिल में होती है, क्या हम जो सोचते हैं और हम क्यों सोचते हैं, क्या वजह है कि हम सोचते हैं, और क्या जो हम सोचते हैं वो परफेक्ट भी है या नहीं है। इस सब की असेसमेंट को हम एनालिसिस ऑफ परफेक्ट नॉलेज का नाम देंगे। I shall refer to the brand of knowledge Descartes seeks in the meditation as perfect knowledge। मेडिटेशन का मतलब है सोच विचार करना। वो कहता है कि जब हम सोचते हैं, कुरान पाक में साफ वाज़ह है कि गौर व फिक्र करो अल्लाह की बनाई हुई कायनात में। तो इसको जदीद दौर में हमने रिसर्च का नाम दिया हुआ है कि जब हम सोचते हैं, नॉलेज के बारे में परखते हैं, तो ये मेडिटेशन है। ये एक किस्म से एक इबादत है, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ है वो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। और जब हम अल्लाह ताला की तामीर करदा, तैयार करदा, पैदा करदा चीज़ों के लिए सोचते हैं, तो यकीनन हमारा ध्यान इसके क्रिएटर की तरफ लाजमन जाता है। क्रिएशन और क्रिएटर का आपस में राब्ता है, ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से हमारा वो सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो फेमसली ही डिफाइंस परफेक्ट नॉलेज इन टर्म्स ऑफ डाउट। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर शक कर लें कि ये कैसे हुआ, ये क्यों कर हुआ,
तभी हम जाके नॉलेज की असल तह तक पहुंचेंगे। यकीनन देयर विल बी अ डाउट, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, देयर विल बी एन इशू, सो देयर विल बी अ क्वेश्चन, सो वी विल फाइंड टू आंसर द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे। तो फिर ही हम नॉलेज की तरफ बढ़ पाएंगे। वाइल डिस्टिंग्विशिंग grades of conviction and perfect knowledge, he writes। परफेक्ट नॉलेज के लिए डेकार्ट्स लिखते हैं, जैसा कि हमने कल की स्लाइड्स में पढ़ा, आई डिस्टिंग्विश द टू एज फॉलोज। जब दो चीज़ों का फ़र्क मैंने देखना हो तो मैं इस तरह से निकालता हूँ, देर इज़ conviction when three remains some reason which might lead us to doubt। अगर तीनों चीज़ें एक तरह की हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमें शक में डाल रही है। ये आइडिया हमारे एमसीक्यूज़ की सिलेक्शन का भी होता है कि हमें एक चीज़ पे डाउट होता है, जिस चीज़ पे हमें डाउट होता है हम इसी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, सोचते हैं, अपनी नॉलेज को हरकत में ला के उसको सोचते हैं, तो फिर हम कन्विंस हो जाते हैं कि वाकई जिस पे हमें डाउट था वो सही है या नहीं है। वो रीज़न, ट्रूथ और अप्रोच और स्ट्रॉन्ग बिलीव्स के साथ हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो ये सारे का सारा परफेक्ट नॉलेज की तरफ लीड करता है। नाउ द सेकेंड आइडिया, इन द सेकेंड रिप्लाई, हम सेकेंड रिप्लाई की तरफ बढ़ते हैं। किस सिलसिले में हम डिस्कस कर रहे हैं? परफेक्ट नॉलेज के बारे में। एक तो है ना नॉलेज होना, एक होता है उसकी परफेक्शन होना। ऐसे ही है कि जैसे अगर हम अपने बाल संवारते हैं तो कैजुअल तरीके से उसको कॉमिंग, ब्रशिंग कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसमें ऑयलिंग करते हैं या उसका स्टाइल बनाते हैं तो एक परफेक्शन की तरफ चीज़ चली जाती है। तो नॉलेज की परफेक्शन की ट्रिमिंग करना, कॉम्बिंग करना और नाइस और पॉलिशिंग करके उसके आइडियाज़ को एब्जॉर्ब करना, ये परफेक्ट नॉलेज की फ़िलॉसफी है और उसका एनालिसिस है। सेकंड रिप्लाई में वो कहता है, I shall now expound for a second time the basis on which it seems to me that all humans certainly can be found. First of all, as soon as we think that we correctly perceive something, we are spontaneously convinced that it is true। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अपने तौर पे उसको सच्चा मान लेते हैं पहली नज़र में। लेकिन नाउ इफ़ दिस कन्विक्शन इज सो फर्म, और अगर ये इतना पुख्ता यकीन हो जाता है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस एवर टू हैव एनी रीज़न फॉर डाउटिंग, कि हमारे दिल में कोई डाउट ही नहीं रहा, कोई रीज़न ही नहीं रही कि हम इसके ऊपर शक कर सकें। what we were conceived of them, जो हमने उससे रिसीव किया था पहली नज़र में, then there is no further question for us to ask। फिर तो हमारे पास कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं कि हम पूछें, हम सोचें, हम डाउट करें। we have everything that could reasonably what, फिर तो हमने जो देखना था वो देख लिया, जो फाइंड आउट करना था वो पहली ही नज़र में फाइंड आउट कर लिया। For the supposition which we are making here is of a conviction so firm that it is quite incapable of being destroyed। फिर तो वो कभी चीज़ खराब हो ही नहीं हो इनकेपेबल है कि वो चीज़ खराब हो जाए, क्योंकि हमने तो उसको फर्स्ट साइट में ही एक्सेप्टेबल के तमाम मरातब में बुलंद कर दिया। एंड सच अ कन्विक्शन इज क्लियरली द सेम एज द मोस्ट परफेक्ट सर्टेनिटी। तो वो चीज़ जिसमें कोई शक नहीं है, ये ऐसे ही है कि अगर हम एक चीज़ को देखें और हमारा दिल उसके ऊपर गवाही दे दे तो वो चीज़ वाकई में मौजूद है, उसको परफेक्ट सर्टेनिटी, परफेक्ट नॉलेज में हम लेके जाएंगे। रिवाइज करती हूँ। पहले में हमने देखा कि हमें एक चीज़ में डाउट होता है, तो डाउट करके हम उसकी बेहतरी के बारे में कोई ना कोई चीज़ सोचते हैं। लेकिन दूसरे में उसने कहा कि हमने परफेक्ट सर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक चीज़ को देखा उसकी फंडामेंटलिज्म और स्पॉन्टेनिटी के तौर पे, कन्विंस हो गए हम कि यही ट्रू है। जबकि तीसरी हम क्रिटिसिज्म अप्रोच में आते हैं, these passages and others suggest an account where doubt is the contrast of certainty।
ज़ाहनी बात है, सर्टेनिटी का जो कंट्रास्ट है वो डाउट ही है। इट इज़ वेरी क्लियर। डाउट का मतलब होता है शक, जिसमें कि हम किसी चीज़ के यकीन में नहीं आते। डेफिनेटली डाउट जो है वो सर्टेनिटी का ऑपोजिट है, उसका उलट है, उसके अगेंस्ट है। इन दोनों का कंपैरिजन चल रहा है किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, परफेक्ट नॉलेज को। As my certainty increases, my doubts decreases. Very good line. जैसे ही मेरा यकीन बढ़ता जाता है, मेरे डाउट कम होते जाते हैं। Conversely, as my doubt increases, और जब मेरा शक बढ़ जाए, तब my certainty decreases, तब मेरा यकीन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हम इसको ज़िंदगी के एतबार के रिश्तों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको बिजनेस डीलिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको ज़िंदगी के हर शोबे में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे अपनी बहन पे शक किसी चीज़ का बढ़ता जा रहा है, तो यकीनी बात है डाउट कम होता जा रहा है, तो यकीनी बात है मेरा उस पर एतमाद इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन अगर मेरा उस पर ईमान बढ़ता जा रहा है, तो फिर मेरा उस पर शक कम होता जाएगा। ये ज़िंदगी की एप्लीकेशन है और ये थॉट है, प्रोवोकिंग है, इसकी एनालिसिस है कि परफेक्ट नॉलेज कैसे हम गेन कर सकते हैं। नॉलेज आराम से प्लेट में पड़ी हुई कोई चीज़ तो नहीं होती। नॉलेज को सोच विचार करके आस्पेक्ट के साथ फाइंड आउट करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे फिसागोरस ने कहा कि ये मेरा मसला है, या न्यूटन ने कह दिया कि अर्थ ग्रेविटी के लिए जो है ना एप्पल ज़मीन पे आया था तो अब इसको मानो। नॉलेज के लिए हमें अपने माइंड से मेडिटेशन के साथ डाउट और सर्टेनिटी को अप्लाई करना पड़ता है। तो फिलोसॉफिकल टचेस इसीलिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। द रिक्वायरमेंट दैट नॉलेज इज़ टू बी बेस्ड इन कंप्लीट और परफेक्ट certainly thus amounts to requiring, जो इसकी requirements है, a complete inability to doubt one's convictions and utter कंप्लीट तौर पे अनडाउटेबिलिटी है। वही चीज़ है जो हमने ऊपर डिस्कस की। द कंसेप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेनिटी एंड डाउट हेल्प्स अंडरराइट डेकार्ट्स मैथडोलॉजिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा देखने वाली, मैथडोलॉजिकल emphasis on doubt, methodological emphasis on doubt and so-called method of doubt। ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम मेथडोलॉजी को एम्फेसिस करें और फिर हम डाउट निकालें कि कहाँ किस चीज़ का कोई शक था। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट होगा और एनालिसिस होगा। सो हमने फाइंड आउट किया कि द परफेक्ट नॉलेज रिक्वायर्स दैट इट बी इम्पॉसिबल फॉर अस एवर टू हैव एनी रीज़न फॉर डाउटिंग व्हाट वी आर कन्विंस्ड ऑफ। अगर हम एक दफ़ा किसी चीज़ से कन्विंस हो जाए तो हमारा शक उस तरफ जाता ही नहीं, जो कि marks an extraordinarily high standard of justification। हम हाई स्टैंडर्ड की जस्टिफिकेशन दे चुके हुए हैं कि मेरी बहन में कोई मसला नहीं है, मेरे दोस्त में कोई ख़राबी नहीं है, मेरी नॉलेज उसके हर एक्शन के लिए परफेक्ट है, इस बिज़नेस के लिए मुझे कोई डाउट नहीं है। इन दिस द ओनली स्टैंडर्ड डिजर्विंग ऑफ नॉलेज इज़ टू टॉक। नॉलेज उसी वक्त क्लियर होगा जब आप कोई चीज़ टॉक में, डिस्कशन में, आर्ग्यू में, शेयरिंग में लेकर आएंगे। एक दफ़ा एक तनकीद निगार ने दूसरों से कहा कि आप सब ने बहुत डिसेंट ड्रेसेस पहने हुए हैं, अब आप कुछ डिस्कशन कीजिए। आई वॉन्ट टू टॉक विद यू सो दैट आई मे जज कि आप में कितनी वर्थ है। व्हेन अ स्पीकर स्पीक्स ही इज़ आउट। तो उसकी नॉलेज का बेहतरीन इजहार जो है वो स्पीकिंग में है, टॉकिंग में है। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर बिकॉज Descartes did not write in English, but arguably we can say he is an
epistemic, at least in the sense of invoking the notion of knowledge, कि उसने knowledge के notion को provoke किया, enhance किया in divergent context that purposes different epistemic standards. We shall see, for example, that he holds that even the detective डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ, डिटेक्टिव होता है किसी चीज़ का खोज लगाना, जिस चीज़ पे हमें शक पड़ जाए हमने उस पर खोज लगाना है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 5 बंदे हैं और हमने उनमें से एक जो है ना वो कातिल तलाश करना है, तो हम किसी ना किसी पे तो शक करेंगे, किसी ना किसी पे तो यकीन करेंगे कि ये जो है ना ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हमारी परफेक्ट नॉलेज होगी और वो हमारी फ़र्स्ट अप्रोच होगी कि जनाब ये बंदा तो डाका डाल ही नहीं सकता, ये बंदा तो कभी कत्ल कर ही नहीं सकता। फिर हम डिटेक्टिव्स की तरफ आएंगे कि क्या गन के ऊपर किसी की फिंगरप्रिंट्स मौजूद है। तो ये सारी की सारी नॉलेज के एस्पेक्ट्स हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं of expert geometrical falls short of the standards needs for perfect knowledge. अगर हमने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तामीर करनी है और उसके सिर्फ 3 पिलर्स करने हैं या 1 पिलर रखना है और हमने वहाँ पे एक रूफ और सीलिंग तैयार करनी है, तो हमें जियोमेट्रिकल अप्रोचेस को किस तरह, किस मेथडोलॉजी के साथ अप्लाई करना होगा, ये हमें फर्स्ट साइट पे नज़र आएगा। और जो साइट वीक होगी, जिससे कि छत के गिरने का होगा, वो हमारे डाउट में चली जाएगी। इस्लामाबाद की हमारे पास मस्जिद है फैसल मॉस्क, उसकी जो छत है वो बग़ैर पिलर के है। इट मीन्स कि उसके जो कॉर्नर में एक खैमा नुमा खैमे गाड़े हुए हैं ज़मीन में, वहाँ पे सारा स्ट्रेस जियोमेट्रिकल अप्रोचेस के साथ दिया गया हुआ है। उसके इंजीनियर्स ने उसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि उसके अंदर पिलर कोई नहीं है, लेकिन वो छत खड़ी है और खैमे की तरह खड़ी है। जिस तरह खैमे की जो होते हैं कील ज़मीन में गाड़ दिए जाते हैं, ऐसे ही उसके छत के पिलर्स जो हैं वो ज़मीन में गाड़ दिए गए हैं, जो कि नहीं नज़र आते। इट इज़ नॉलेज, इट इज़ परफेक्ट नॉलेज। देयर इज़ डाउट कि ये क्यों नहीं गिर रहा, येट द काइंड ऑफ terminology he uses to characterize their epistemic achievement is rendered in terms of knowledge and talk in standard English translation of his work. जो कुछ भी हमें मिला वो शार्लक के जो हमारे पास थे सारा का सारा इंग्लिश की ट्रांसलेशन वर्ड से, डेकार्ट्स के नॉलेज से मिला। लास्ट पैरा, द सर्टनली इनडाउटेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट टू डेकार्ट्स इज साइकोलॉजिकल इन कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हमारे पास हमेशा थिंकिंग में रहती है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने आपके लिए जो है इसको कर दिया क्योंकि ये आज हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक के लेक्चर में हम इससे आगे की डिस्कशन करेंगे। हम साइकोलॉजिकल अप्रोचेस को डिस्कस कर रहे थे। इन कैरेक्टर, थॉट, नॉट मेयरली साइकोलॉजिकल, नॉट सिंपली एंड inexplicable feeling. It has also a distinctively epistemic character involving a kind of rational insight. अब हमने साइकोलॉजिकल अप्रोचेस में रैशनल इंसाइट की तरफ जाना है। हमने इसको रैशनल अप्रोच में लेना है। रैशनल होता है बेस्ड ऑन ट्रूथ, बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, विदाउट डाउट। ट्रूथ में जाएंगे। Insight inwardly. During moments of certainty, it is as if my perception is guided by. Perception होता है जो मैंने अपने जहन में आइडिया लिया है, नज़रिया लिया है, सोच ली है। जैसे मैंने अभी फैसल मॉस्क का आपको परसेप्शन बताया कि हमने इसकी छत ऐसे रखी है कि इसके अंदर कोई पिलर नहीं है, इसको खैमा नुमा बनाया हुआ है। गाइडेड बाय अ ग्रेट लाइट इन द इंटेलेक्ट। ये इंटेलेक्ट की बात है, ये इंजीनियर्स की बात है, ये उन्होंने अपने नॉलेज को लेकर आना है। नॉलेज में परसेप्शन रखना है और उसको गाइड करना है उन्होंने ट्रूथ के साथ। ये गलत बात पे मबनी कोई चीज़ नहीं होगी। दिस रैशनल illumination empowers me to see utterly clearly what my mind's eye
मेरे दिमाग की जो आंख है, माई फीलिंग्स, जो मेरे एहसासात हैं, आर ग्राउंडेड, वो कैसे हैं, इन डीड, हकीकत में, आई सी ए मैनिफेस्ट, सर ये लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको इनके बारे में MCQ भी आ सकते हैं। अ मैनिफेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन इन डिनाइंग द proposition of why which what I am convinced। सबसे बड़ी बात ये है कि इंटेलेक्ट, माइंड, साइकोलॉजिकल अप्रोच, सोच और ट्रूथ, और आखिर में इंसान उससे कन्विंस हो जाता है कि मैं इसको कैसे करूं। तो ये डेकार्ड्स की कैरेक्टराइजेशंस हैं। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम इससे आगे जो है वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे लेक्चर में नहीं इन हो सके, मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज दें और मैं जो है उनको ये लेक्चर भिजवा देती हूँ रिकॉर्डिंग।